आज से करीब 5000 साल से पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। फिर भी आज भी लोग उनकी पूजा बहुत ही भक्ति और समर्पण भाव से करते हैं। क्यों? उनकी 16,000 रानियां थी और वे राजसी और ऐश्वर्य वाला वैभवशाली जीवन जिए थे। फिर भी उन्हें भगवान की तरह पूजा गया। भगवान कृष्ण पूजा के योग्य थे और इसीलिए वह आदरणीय थे। कोई भी किसी को आदर नहीं देता जब तक कि वह पूजा के योग्य नहीं होता। भगवान कृष्ण की पूजा उनकी सच्ची समझ की वजह से की जाती है, न कि सिर्फ पूजा करने के लिए की जाती है। श्री कृष्ण वासुदेव थे। वासुदेव यानी वे इस दुनिया की सभी चीज़ों का मजा लेते थे, फिर भी वे मोक्ष के अधिकारी हैं। वासुदेव असाधारण महामानवीय शक्तियों और उपलब्धियों के मालिक थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि हजारों लोग उनकी एक दृष्टि से ही डर जाते थे। भगवान कृष्ण की 16,000 रानियां थी, फिर भी वे नैष्ठिक ब्रह्मचारी। इसका मतलब यह था कि उनका हर पल भाव और समर्पण ब्रह्मचर्य के लिए था, जबकि उनके प्रारब्ध कर्म अब्रह्मचर्य के थे। लेकिन उनके अंदर के भाव शुद्ध और हमेशा ब्रह्मचर्य के समर्थक थे। यह उसी तरह है जैसे कोई व्यक्ति चोरी करता है, लेकिन उसके अंदर के भाव हमेशा ऐसे रहते हैं कि मैं चोरी नहीं करना चाहता, तब उसे नैष्ठिक अचौर्य। अंदर के भाव चोरी नहीं करने के हैं। अंदर के भाव से ही आने वाले जीवन के नए कर्म बनते हैं। दूसरी ओर जब व्यक्ति लोगों को दान देता है, तब उसके अंदर ऐसे भाव होते हैं कि मुझे उन लोगों से उसका लाभ मिलेगा। उसके दान का फल अगले जीवन में नहीं मिलता। सभी चीज़ें जो हम अपने 5 इंद्रियों से देखते हैं और अनुभव करते हैं, उनका हमारे अगले जीवन के कर्म के खाते के लिए कोई महत्व नहीं है। हमारे अंदर के भाव की वजह से ही नए कर्म बनते हैं। बाहर के कर्मों के साथ ही अंदर के भाव होते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा जागृत हो गई थी, इसीलिए वे नर से नारायण बन गए थे।